आदाब। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान पर क़ातलाना हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में जैसे आग ही लग गई। हर कोई गुस्से में नज़र आया, हर कोई मज़म्मत करते नज़र आया और बस तस्करा था तो इमरान खान पर ही था। और इस दौरान अगर दूसरा तस्करा था तो उस हमलावर पे था जिसने इमरान खान पर फायरिंग की, यानी वो हमलावर जो कि नज़र आया फायरिंग करते हुए और जिसको पकड़ लिया गया, जिसको उस लड़के इब्तिसाम ने पकड़ा और जिसकी फायरिंग के नतीजे में एक बेगुनाह शहरी भी जाँ बहक हुआ, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बताया जाता है। इस फायरिंग के जो अहम ज़िम्मेदार था या मरकज़ी किरदार था, उसका नाम नवीद अहमद सोदरा है। तो आज हम जानते हैं कि नवीद अहमद सोदरा है कौन और इसका क्या ताल्लुक़ है, ये कहाँ रहता है, सब बताएंगे। तो जनाब, मोहल्ला मुस्लिमाबाद सोहदरा के इलाक़े में एक 4 मल्ले का छोटा सा घर है और उस 4 मल्ले के छोटे से घर में इतनी खस्ता हाली है कि उसका प्लस्तर भी नहीं हुआ, उसकी सीमेंट से महज चुनाई हुई है। और वहाँ पर नवीद अहमद अपने 2 नन्हे बेटों, बूढ़ी वालदा और अहलिया के हमरा रिहाइश पजीर था। इससे कबल नवीद अहमद को कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई बात करते हुए भी नहीं सुना गया था। तफ्तीशी इदारों की तफ्तीश के मुताबिक नवीद अहमद इस कदर मजहबी भी नहीं था कि उसके इस बयान पर यकीन किया जा सके कि उसने महज इसलिए फायरिंग की कि नमाज के दौरान या अज़ान के दौरान कंटेनर पे म्यूज़िक बजता था, बल्कि तफ्तीशी इदारों के मुताबिक जो उनकी तफ्तीश है कि जो नवीद अहमद के पड़ोसी हैं या क़रीब के लोग हैं, उन्होंने उसको मस्जिद में भी कम ही देखा है। नवीद अहमद के जो वालिद हैं वो जनाब जो है बोरिंग का काम करते हैं। इसी तरह वो अपने भाइयों के साथ बोरिंग के काम में भी हाथ बटाता था। इसके अलावा काट कबार का काम भी कर लेता था। और नवीद अहमद के बारे में ये भी बताया जाता है कि वो 4-5 साल सऊदी अरब में भी रह कर आया था, जहाँ वो मेहनत मजदूरी करता था और कुछ अरसा कबल ही यहाँ पर आया था। नवीद अहमद की जो मसलक की एतबार से सुन्नी बरेलवी मसलक का था और इस हवाले से सुन्नी बरेलवी मसलक में भी वो रासिकुल अक़ीदा या शिद्दत पसंद नहीं था। इससे कबल उसका कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। तफ्तीशी इदारे ये भी बता रहे हैं कि नवीद अहमद इलाक़े में लड़ने झगड़ने करने की शोहरत तो दूर, इससे कबल उसने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी भी नहीं की थी। खामोश मिजाज आदमी था, अपने काम से काम रखता था। और तफ्तीशी इदारों के मुताबिक जब वो उसके घर और उसके मोहल्ले में पहुँचे तो वहाँ पर भी यही बात मौज़े बहस थी कि आया नवीद अहमद सोदरा ने ये वाक़या किया गया या उससे करवाया गया, क्योंकि कोई भी ये यकीन करने को तैयार नहीं था कि नवीद अहमद सोदरा ने किसी पर गोली चलाई, क्योंकि उसके हाथ में किसी ने कभी हथियार भी नहीं देखा था। नवीद अहमद सोदरा के हवाले से जिस नौजवान ने उनको पकड़ा था उसने भी तस्दीक कर दी है कि नवीद अहमद सोदरा वही नौजवान है जिसने पिस्तौल निकाला और जैसे ही उसने पिस्तौल निकाला तो उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ गई, यानी इब्तिसार की नज़र उस पर पड़ी और उसने फ़ौरी तौर पर भागकर उसको पकड़ा। और इस दौरान 2 से 3 फायर हुए, जिसमें एक गोली एक जो करीबी शख्स खड़ा था उसको लगी और लगने के नतीजे में वो जहाँ बाग हो गया, जिसके दिलखराश मनाजिर भी सामने आए कि उसके बच्चे उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जहाँ बाग हो चुका था। गर्ज के नवीद अहमद सोदरा एक ऐसा करैक्टर है जिससे इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत कुछ सामने आना है। पंजाब पुलिस के ज़िम्मेदारान बता रहे हैं कि नवीद अहमद सोदरा से तफ्तीश होगी तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी, क्योंकि नवीद अहमद सोदरा का ना माजी का बैकग्राउंड लड़ाई झगड़े का है, ना माजी का बैकग्राउंड मजहबी है और ना ही उसका माजी का कोई बैकग्राउंड ऐसा है कि वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्विस था। तो ये सवाल ज़रूर बन रहा है कि नवीद अहमद सोदरा का ताल्लुक़ किससे था और वो किसके कहने पे उसने ये फायरिंग की, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो अब तक के ताने बाने जोड़े गए हैं उसमें नवीद अहमद सोदरा से किसी तफ्तीश में ये बात साबित नहीं हुई कि उसकी इमरान खान से कोई चक्कलिश थी या उनको वो नज़रियाती तौर पे नापसंद करता था।
इस केस के अंदर तफ्तीशी इदारों के साथ अब हसास इदारे भी शामिल हो गए हैं जो इस केस के हवाले से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हसास इदारों और जो ज़िम्मेदार हैं सिक्योरिटी के, वो जो नवीद अहमद सोदरा का बयान सामने आया है उसके हवाले से कहते हैं कि ये एक फेलियर है इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसका बयान सामने आना नहीं चाहिए था। इसी तरह तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और कारकुनान हैं उनका भी ये कहना है कि ये गलत हुआ है और उन्होंने इसका इल्ज़ाम फ़ौज के एक सीनियर अफसर पर लगाया है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला पर भी लगाया है। नवीद अहमद सोदरा से मुतालिक मालूमात हमने आप तक पहुँचाई। इस केस से जुड़ी कोई भी खबर होगी तो वो हमारी कोशिश होगी आपको सबसे पहले पहुँचाएँ, तफसील से पहुँचाएँ और वो बात बताएँ, वो नाम पहुँचाएँ जो आपको किसी ने नहीं बताया, यानी कि फ़ौज के सीनियर अफसर मेजर जनरल फैसल नसीर, जिनके हवाले से इल्ज़ाम आयद हो चुका है इमरान खान की जानिब से कि वो इस केस में मुलव्विस हैं। हमसे जुड़े रहिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।